हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडवाइट एकेडमी 0007। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर जिसका चैप्टर का नाम है बैंकिंग, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का है। तो बैंकिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बैंक जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है वाणिज्यिक बैंक और एक होता है हमारा कौन सा, केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक को ही आप व्यापारिक बैंक बोल सकते हो और केंद्रीय बैंक को आप आरबीआई जो होता है केंद्रीय बैंक बुलाता है। तो वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक होता है क्या? व्यापारिक बैंक वो वित्तीय संस्था है जो जनता की जमा को क्या करती है, स्वीकार करती है और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उसे क्या देती है, ऋण देती है। कोई भी वो वित्तीय संस्था जो जनता की जमा को स्वीकार करे और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें क्या दे, ऋण दे। जो संस्था इन दोनों कार्यों क्या करती है, पूरा करती है, वो क्या कहलाती है, व्यापारिक बैंक कहलाती है। कोई भी संस्था जो दो कार्यों क्या करे, पूरा करे, दो कार्य कौन कौन से, या जनता की जमा क्या करे, स्वीकार करे और जनता को क्या दे, ऋण देने क्या करे, कार्य करे, वो क्या कहलाएगी आपके लिए, व्यापारिक बैंक कहलाएगी। अगर कोई भी संस्था इन दोनों में से एक कार्य को पूरा कर रही है और एक को पूरा नहीं कर रही है तो वो संस्था आपकी व्यापारिक बैंक नहीं कहलाएगी। कोई भी वो वित्तीय संस्था जो जनता की जमा को क्या करे, स्वीकार करे और जनता को क्या दे, ऋण देने का कार्य करे, वो संस्था क्या कहलाएगी आपके लिए, व्यापारिक बैंक कहलाएगी। इसके बाद आपका केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक होता क्या है? केंद्रीय बैंक देश का वो सर्वोच्च बैंक है, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और देश में मुद्रा क्या करता है, जारी करता है और ब्याज दर क्या करता है, निर्धारित करता है। तो केंद्रीय बैंक देश का वो सर्वोच्च बैंक होता है, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करता है और देश में मुद्रा क्या करता है, जारी करता है और ब्याज दर क्या करता है, निर्धारित करता है। देश के अंदर सबसे बड़ा जो बैंक होता है वो कौन सा बैंक होता है, आपका केंद्रीय बैंक। तो देश के अंदर जितने भी बैंक है उन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है। मुद्रा जारी कौन करता है देश के अंदर, सिर्फ एक ही बैंक कर सकता है, कौन, केंद्रीय बैंक कर सकता है। और ब्याज दर भी कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक होता क्या? केंद्रीय बैंक देश का वो सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और देश में मुद्रा क्या करता है, जारी करता है और ब्याज दर क्या करता है, निर्धारित करता है। वो कौन सा बैंक कहलाता है आपके लिए, केंद्रीय बैंक। बैंक दो तरह के होते हैं, एक होता है व्यापारिक बैंक जिसको आप वाणिज्यिक बैंक बोल सकते हो और दूसरा होता है आपका केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक बोलो या व्यापारिक बैंक बोलो, बात एक ही है। व्यापारिक बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक वो वित्तीय संस्था जो जनता की जमा को स्वीकार करे और जनता को क्या दे, ऋण देने का कार्य करे, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, व्यापारिक बैंक कहलाएगा। इसके बाद केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश का वो सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और देश में मुद्रा क्या करता है, जारी करता है और ब्याज दर क्या करता है, निर्धारित करता है। जो देश के अंदर मुद्रा क्या करे, जारी करे और जितने भी देश के अंदर बैंक है उन सबको क्या करे, कंट्रोल करे और ब्याज दर क्या करे, निर्धारित मतलब तय करे, वो कौन सा बैंक कहलाएगा आपके लिए, केंद्रीय बैंक कहलाएगा। इसके बाद इस चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माणी कार्यविधि। या इसी क्वेश्चन को बोल सकता है व्यापारिक बैंकों का मुद्रा की पूर्ति में योगदान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसका आंसर लिखना क्या है, शाख निर्माण। शाख निर्माण व्यापारिक बैंकों का एक मुख्य कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य कौन सा है, शाख निर्माण करना। शाख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से जिसके द्वारा प्राथमिक जमा को क्या करती है, विस्तार करती है। विस्तार मतलब होता है फैलाना। जैसे जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को अपने पास, उसका कुछ पार्ट अपने पास रखता है और बाकी का क्या करता है, वो ब्याज कमाने के लिए किस पे देता है, लोन पे देता है। और ब्याज कमाने के लिए जिस लोन पे देता है उसे बोलते हैं क्या, शाख का विस्तार। कैसे करता है? इसके अलावा जो व्यापारिक बैंक जो है वो किस आधार पर करता है, मांग जमाओं के आधार पर क्या करता है, शाख का विस्तार करता है। तो पहले पता होना चाहिए मांग जमाएं कौन सी होती हैं। मांग जमाएं बोल दो या प्राथमिक जमाएं बोल दो। प्राथमिक जमाएं जो पैसा हम पहली बार बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं, उसे प्राथमिक जमाएं कहते हैं। या मांग जमाएं जो पैसा हम क्या करते हैं, बैंकों के पास जमा करते हैं और उस पैसे को हम कभी भी चेक से क्या कर सके, निकलवा सके। जो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं और जिस पैसे को हम चेक से कभी भी निकलवा सके वो क्या कहलाएंगे, हमारे लिए मांग जमाएं कहलाएंगे, जिसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इसके बाद दो चीजें और इसके अंदर, फिर उसके बाद क्वेश्चन बात। तो क्वेश्चन क्या चल रहा है आपका, व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माणी कार्यविधि। तो या इसी क्वेश्चन में व्यापारिक बैंकों का मुद्रा की पूर्ति में योगदान। तो शाख निर्माण व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है और शाख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से जिसके द्वारा प्राथमिक जमा क्या करती है, विस्तार करती है। जो पहली बार हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, व्यापारिक बैंक उसके आधार पर क्या करते हैं, उनका विस्तार करते हैं। विस्तार कैसे करते हैं, अब जरा मैं एक टेबल बनाऊंगा, उससे पहले कुछ चीज समझाऊंगा। जैसे इसके लिए एक चीज पहले समझ लो जरा, फिर मैं समझाता हूं होता क्या है। एक होता है कानूनी कोष अनुपात। कानूनी कोष अनुपात जिसको हम LRR भी बोलते हैं, इसको होता है लीगल रिजर्व रेशियो। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, एक है आपका CRR और एक होता है आपका SLR। CRR मतलब
नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी रेशियो। ठीक। सीआरआर होता क्या है? व्यापारिक बैंकों की जमा का विभाग, जिसे व्यापारिक बैंक जमा के तौर पर केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं, उसे बोला जाता है क्या? सीआरआर कहा जाता है। और व्यापारिक बैंकों की जमा का विभाग, जिसे व्यापारिक बैंक जमा के तौर पर किसके पास रखते हैं? अपने पास रखते हैं, उसे बोलते हैं क्या? एसएलआर। सीआरआर एक बार और सुनो, व्यापारिक बैंकों की जमा का विभाग, जिसे व्यापारिक बैंक जमा के तौर पे किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? सीआरआर कहा जाता है। और व्यापारिक बैंकों की जमा का विभाग, जिसे व्यापारिक बैंक खुद अपने पास रखते हैं, उसे बोलते हैं क्या? एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर का जोड़ क्या कहलाता है आपके लिए? एलआरआर कहलाता है। एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होगा ये। जैसे मान लो कोई मिस्टर एक्स है, ये एक बैंक में जाता है, अकाउंट ओपन करवाता है। मान लीजिए बैंक क्या हुआ, इसको बोलते हैं कौन सा? व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, बात एक ही होती है। ठीक। कोई मिस्टर एक्स है, बैंक में गया और उसने कितने पैसे जमा करे इस बैंक में? 1000 रुपए। बैंक कोई भी अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहे तो मिनिमम 1000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो ये 1000 रुपए जब व्यापारिक बैंक के पास जमा होंगी, इसे बोलेंगे क्या? प्राथमिक जमा। इसको क्या बोला जाएगा? प्राथमिक जमा। अब व्यापारिक बैंक इसमें से कुछ पैसा किसके पास रख देगा? आरबीआई के पास, जिसे हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं। ठीक। मान लो इस 1000 में से व्यापारिक बैंक ने 100 रुपए तो अपने पास रख लिए, इस 1000 में 100 रुपए किसके पास रख दिए? आरबीआई के पास। तो बचे कितने? 800 रुपए। ये 800 रुपए क्या करेगा? वो लोन पे दे देगा, क्या कमाने के लिए? इंटरेस्ट कमाने के लिए, मतलब ब्याज कमाने के लिए। ठीक। व्यापारिक बैंकों की जमा का विभाग, सबसे पहले व्यापारिक बैंक के पास हमने कितने पैसे जमा करे? मिस्टर एक्स ने 1000। व्यापारिक बैंकों की प्राथमिक जमा, प्राथमिक जमा का विभाग, जिसे व्यापारिक बैंक जमा के तौर पर किसके पास रखते हैं? केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सीआरआर कहा जाता है। इसके बाद व्यापारिक बैंक जो जमा के तौर पे किसके पास रखते हैं? अपने पास रखते हैं, उसे बोलते हैं क्या? एसएलआर। उसे क्या बोलते हैं? एसएलआर। अब समझ में आ गया होगा। व्यापारिक बैंकों की जमा का विभाग, जो व्यापारिक बैंक को जमा के तौर पर आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे सीआरआर कहा जाता है। और व्यापारिक बैंक जमा के तौर पे जिसको पैसे को क्या करते हैं? वो अपने पास रखते हैं, उसे बोलते हैं क्या? एसएलआर। फिर इनके अलावा जो पैसा बचता है उसको क्या करते हैं? ब्याज पे देते हैं, उसको लोन पे देते हैं, क्या कमाने के लिए? ब्याज कमाने के लिए। अब इनके आधार पे साख का विस्तार कैसे होता है देखो जरा। जैसे मान लो टेबल बनानी है आपको, यहां पे लिखना है आपको प्राथमिक जमा, यहां पे लिख लेते हैं ऋण मतलब लोन, और यहां लिख लेते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक। जैसे मैंने माना कि कोई मिस्टर एक्स है, ये बैंक में 1000 रुपए क्या करता है? जमा करता है। और बैंक मान चले हम सिंगल बैंकिंग सिस्टम मतलब सिंगल प्रणाली से चल रही है, मतलब देश के अंदर एक ही बैंक मान लेते हैं। तो बैंक में 1000 रुपए जमा करें। अब इस 1000 का व्यापारिक बैंक कितना काट लेगा? मान लीजिए कितना परसेंट है? 10%। तो 1000 का 10% काट ले कितना? 100 रुपए, एलआरआर। 100 में से बचा कितना? 900। 100 में से सॉरी 1000 में से कितना काट लेंगे? 100 काट ले, बचा कितना? 900। 900 रुपए क्या करेगा? वो लोन पे दे देगा। किस पे दे देगा? लोन पर। कितने? 900 रुपए। और मान ले किसे देगा? किसी मिस्टर वाई को देगा। कितने पैसे देगा ये लोन पर? 900 रुपए। और लोन 900 रुपए से नगद का देकर क्या करेगा? वाई के नाम का खाता अपनी ब्रांच में क्या करेगा? ओपन करेगा, और उसके खाते में ये पैसे क्या कर देगा? जमा कर देगा। जब वाई का टाइम पूरा होगा, वाई पैसे देने आएंगे, तो वापस वाई इसके पास पैसे नहीं, व्यापारिक बैंक के पास कितने आएंगे? 900। फिर क्या करेगा? इसका 10% व्यापारिक बैंक काट लेगा, कितना? 90 रुपए। और वही बात 900 में से 90 काट लिए, तो बचे कितने? 810। तो 810 में मान ले किसी मिस्टर जेड को क्या करेगा? व्यापारिक बैंक उधार दे देगा। और वही कि भाई उधार जब देगा तो व्यापारिक बैंक इसको जेड को नगद ना देकर उसके नाम का खाता वहां खोलेगा, और उसके खाते में ही पैसे क्या कर देगा? जमा कर देगा। कितने? 800 रुपए। जब जेड का टाइम पूरा होगा तो जेड ये पैसे देने वापस आएगा। फिर व्यापारिक बैंक क्या करेगा? किसी अगले पर्सन को दे देगा, इसका 10% काटेगा, कितना? 81 रुपए। और कितना पैसे देगा? 729 रुपए। तो बस 3-4 पॉइंट लिखने के बाद आपको लिखना क्या है? यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक गौण जमाएं घटकर शून्य न हो जाए। पहली बार जो पैसे जमा करते हैं उसे प्राथमिक जमा बोलते हैं, और जो बाकी सारी कौन सी आपकी? गौण जमाएं। तो यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक ये घटते घटते क्या हो जाए? आपका जीरो हो जाएगा।
ठीक। और जब ये लास्ट में आप इसका टोटल करोगे तो टोटल जो आएगा इसका 10,000 आएगा, इसका टोटल करोगे आप कितना आएगा 9,000 आएगा, और इसका टोटल करोगे कितना आएगा 1,000 आएगा। इसे बोलते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की कार्यविधि। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।